Okay, students, so today we are going to discuss the some more important properties of the congruous model. हम लोग यहाँ पे जो है पहला लेक्चर जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग प्रूव किए हुए थे, उसमें वेरीफाई किए थे क्या कि जो कॉन्ग्रुएंस मॉडल होता है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस होता है, शो करता है। तो उसमें आपको हम शो बताए थे, आपको उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव आपको करके आपको एग्जाम्पल के साथ आपको वेरीफाई किए थे। तो आपको आज हम जो है अपना रूल जो बताएंगे, ठीक है। अपना आज कुछ एडिशन रूल है, सबसे कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल है, एक्सपोनेंट रूल, उसको हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहला जो है हम एडिशन रूल बताते हैं। सबसे पहला इसका चौथा नंबर इसका प्रॉपर्टी होगा, पहला हो तो आपको 3 हो चुका है उसका। तो आज हम बता रहे हैं उसका एडिशन रूल, ठीक है। एडिशन रूल में सबसे पहले आप देखिए एडिशन रूल में क्या होगा। सबसे पहले अगर हम लोग को दिया हुआ है कि अगर जो है जैसे सपोज इफ ए इज कन्ग्रुएंट टू पी दिया हुआ है और उसके बाद मॉडुलो एन दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है ए इज कन्ग्रुएंट टू पी, मॉडुलो एन दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है क्या, और पी, और एक दिया हुआ है बी, और इसको हम लोग दूसरा ले लेते हैं सी इज कन्ग्रुएंट टू है डी, मॉडुलो क्या है एन है, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो अगर इस केस में जो होगा तो हम लोग के क्या होगा, जब ऐड करेंगे इसको तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, कन्ग्रुएंस मॉडुलो बी प्लस डी हो जाएगा, मॉडुलो एन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, हम, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे। इसको वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जो और ये दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं देखिए आप। सबसे पहला हम ले रहे हैं कि 10 इज द कन्ग्रुएंट मॉडुलो ऑफ 4, यहाँ पे है मॉडुलो 2, ठीक है। ये हो गया, ये कन्ग्रुएंस मॉडुलो है। अगला ले लेते हैं 14 इज कन्ग्रुएंट मॉडुलो 2, यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। या 4 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5, और यहाँ पे लिख देते हैं मॉडुलो 3, ठीक है। ये 14, ये 14 में 5 को सबसे 9 से दोनों कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में। अब हम लोग को प्रूफ करना है ए प्लस सी और बी प्लस डी भी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होगा, ठीक है। हम लोग ये प्रूफ करना है। तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा आप देख लीजिए यहाँ पे। मॉडुलो इसका सेम रहेगा यहाँ पे, जिसका मॉडुलो यहाँ पे सेम होगा। तो 10 14 यहाँ पे हम मॉडुलो 2 करेंगे, तो मॉडुलो 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। तब आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों मॉडुलो हम लोग को आपको अलग अलग बताएंगे आपको कैसे उस केस में, लेकिन आपको मॉडुलो पहले इसमें तो प्रॉपर्टी में दोनों सेम लेना पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 6, 4 क्या होगा 10 होगा, ये आपका मॉडुलो 2 होगा। हमको ये वेरीफाई करना है कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में है। तो आप देख लीजिए 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किसको 24 माइनस 10 को, ये आपका क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, ये 22, और ये आ जाएगा आपका 24 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये क्या है ट्रू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। तो ये क्या है आपका ट्रू है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है एडिशन रूल क्या होता है। तो ये तो आपका एडिशन रूल था। आपका नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन रूल बता देते हैं इसका, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको ऐसा ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपको ऐसे ही आपका आएगा यहाँ पे। तो हम इसको भी बता देते हैं आपको। जैसे नंबर फिफ्थ जो होगा एक मल्टीप्लिकेशन रूल बताते हैं। फिफ्थ जो है एक मल्टीप्लिकेशन रूल बता रहे हैं आपको, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होगा, सपोज दैट ये जो हम लोग को दिया हुआ है तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका ए सी, और ये हो जाएगा आपका बी डी। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल को ये आपको फॉलो करता है कि नहीं करता है ये, ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या यहाँ पे एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए आप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24 हो जाएगा, और ये तो मॉडुलो क्या होगा 2 होगा। तो आप देख लीजिए इसको क्या होगा, इसका कन्वर्स मॉडुलो के लिए क्या होगा 2 डिवाइड होना चाहिए इससे। तो इसको 2 से हम लोग करेंगे तो इसलिए आ जाएगा आपका 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 13 में 2 11, ठीक है। 116 6 4 10 और 11 2 13 14 है 116 हो जाएगा। और 116 जो होगा आपको पता होगा 116 जो होगा ये डिविजिबल है आपका, तो ये सी ट्रू हो गया आपका। तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको ये समझ में आना चाहिए। जब भी आपका 2 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो दिया हुआ हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो रूल है वो हम बताते हैं आपका, वो है आपका एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो आपको बता रहे हैं वो आपको एक्सपोनेंट रूल बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट रूल, शायद ये 7 नंबर होगा आपका एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल सॉरी ये शायद 3 हो गया, एडिशन हो गया, उधर 3 था, 4 5 ऐसे ये आपका 6 होगा एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल में क्या होगा आपका, सपोज दैट ये दिया हुआ है इफ़ ए इज कन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है मॉडुलो एन, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है क्या है आपका, तो यहाँ से जो होगा देन यहाँ पे ए टू द पावर के होगा, और यहाँ पे ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो टू बी टू द पावर के मॉडुलो एन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा हम लोग का, के जो है कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, कोई भी हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर होगा, लिख देते हैं वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। देखते हैं हम इसको वेरीफाई करके क्या ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, काउंटर एग्जांपल देते हैं इसका। इसका एक काउंटर एग्जांपल देंगे, जैसे कि सपोज दैट कि एक हम लोग के पास दिया है 4 इज कन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है 2, ये मॉडुलो क्या है, मॉडुलो 2 है। ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, के का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे के का वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, 4 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ तो 4 लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। तो हम लोग को प्रूव करना है 4 टू दी पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू दी पावर 4 मॉडुलो 2, ये हम लोग को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। 4 टू दी पावर 4 होगा आपका 16, 256 हो जाएगा, 256 इज कन्ग्रुएंट टू हो जाएगा कितना आएगा 2 का 4 2 टू दी पावर 4 मतलब हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, मॉडुलो क्या होगा 2 होगा। तो आप देख लीजिए ये 2 से ये होगा 256 माइनस 16, तो ये आपका ट्रू है, ये हो जाएगा आपका 240, ये क्या आपका डिविजिबल हो जाएगा आपका, ये क्या आपका ट्रू है। ठीक है, ये आपका था एक्सपोनेंट रूल, ये आपका एडिशन रूल हो गया। उसके बाद जो है ये सारे रूल इसमें था। ठीक है, तो और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और यहाँ पे आपको जो है ये एक्सपोनेंट रूल को आपको सीखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जो है कि अगर इसका रेसिप्रोकल करें इस रूल को, मतलब अगर ये दिया हुआ है तो ये कभी अप्रोच नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका कभी अप्रोच नहीं होगा। ठीक है, ए टू दी पावर के और बी टू दी मतलब इसका जो है इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है वाइस वर्सा नहीं होगा। ये अगर है तो ये आपका पॉसिबल, लेकिन ये अगर ये तो वो नहीं हो सकता, डज नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि जो है अगर ये दिया हुआ है ए टू दी पावर के और बी टू दी पावर के, तो ये आपका जो है एग्जिस्ट, ये आप समझ सकते हैं। सपोज अभी क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद आपको क्लियर कर देंगे। वो देख देते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले इसका 7, इसका जो है इसका कहने का सेंस इसमें क्या हुआ हम लिख देते हैं आपका 7 जो है अगर ये इस तरह हो, इफ़ ए टू दी पावर के इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो टू बी टू दी पावर के मॉडुलो डी एन। ठीक है, मॉडुलो एन, तो यहाँ से जो होगा ये डजंट एक्सिस्ट, ये होगा डजंट एक्सिस्ट, ये है। और ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई ऐसा होगा आपका, इम्प्लाई ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इज़ नॉट कन्वर्स मॉडुलो टू बी मॉडुलो एन, ये आपको हमेशा याद रखना है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और यहाँ पे की जो होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको हम बता चुके हैं, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट आपको जो है एक हम नेक्स्ट रूल बता देते हैं, वो आपका 8 है, वो 8 होगा, वो आपका कैंसिलेशन रूल होगा। ठीक, वो आपका कैंसिलेशन रूल होगा, कैंसिलेशन रूल। ठीक, ये रूल कैसा होता है उन रूल को बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं इफ़ ए सी इज कन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है बी सी। ठीक है, मॉडुलो एन, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर ऐसा दिया हुआ है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इसको सी और सी को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपका, ए इम्प्लाइज टू बी मॉडुलो एन होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और यहाँ पे एन इज डिवाइड होगा ए माइनस बी सी, एकदम ट्रू है ये कैंसिलेशन का है आपका, ये कैंसिलेशन रूल है आपका। और यहाँ से आपका जो होगा जो डी यहाँ पे जो होगा, या ये तो आपका हो गया ए टू बी हो गया, यहाँ पे मॉडुलो होगा आपका ए टू बी होगा, और यहाँ पे मॉडुलो होगा एन बाई डी हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा एन बाई डी हो जाएगा। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी, सी सी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए बी हो गया,
इसका जो मॉड्यूलो बनेगा आपका n/d, और यहाँ पे d क्या करेगा उसको भी लिख देते हैं आपको। d जो करेगा वो GCD किसका है, GCD होगा a और b का होगा आपका, ठीक है। ये होगा आपका, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, ये n/d होगा। तो आपको ये चीज़ हम आपको थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये आपकी तो परेशानी ना हो। जैसे इसका एक काउंटर एग्जाम्पल ले लें ताकि क्लियर हो जाए आपकी कॉन्सेप्ट को। एक हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं इसका। काउंटर एग्जाम्पल में क्या होगा, सपोज दैट जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 16 है, 16 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 2 दिया हुआ है, आप ये दिया हुआ है 12, ठीक है। ये मॉडुलो 2 दिया हुआ है, ठीक है, मॉडुलो 2। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आप देख लीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 × 4 इक्वल्स टू क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 2 4 × 3, ठीक है। ये मॉडुलो हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ से हम लोग क्या कैंसिल होगा बताइए, यहाँ से हम लोग कैंसिलेशन लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे एक प्रूफ यहाँ ये आ जाएगा हम लोग का, क्या देख लीजिए 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मॉडुलो आ जाएगा वो मॉडुलो क्या आ जाएगा, n/d, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 9 है। 9 नंबर प्रॉपर्टी में क्या होगा आपका, 9 नंबर प्रॉपर्टी में आपका होगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगा, या आइडेंटिटी रूल भी कर सकते हैं उसको। मान लेते हैं अगर ऐसा दिया हुआ है, इफ़ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है बी, ठीक है, और मॉडुलो n दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, और ये अगर दिया उसको सेम चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ठीक है, और मॉडुलो क्या होगा यहाँ पे n होगा, मॉडुलो यहाँ पे n हो जाएगा, और n इज बिलोंग्स टू क्या होगा, पॉजिटिव, n इज बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये सारा था इसका रूल था, इसका प्रॉपर्टीज़ था। तो आपको इसको ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक हम जो है इसका स्टार्ट करेंगे, आपको इस चीज़ को सारा रूल आपको कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू।